Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9, Helen Keller. Okay, let us start now this chapter. About the chapter. In this chapter you will learn about the biography of Helen Keller. जैसे किड्स आप इस पार्ट में हेलन क्लर की बायोग्राफी के बारे में पढ़ोगे. When she was 19 months, जब वह 19 महीने की थी. She became very ill after his illness. Her parents found that she was blind. तो वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी. तो बीमार होने के कारण उनकी पेरेंट्स ने देखा कि वह अंधी हो गई थी. Let's read more about. चलिए इनके बारे में और अधिक जानते हैं. Okay, let's start now this chapter. In the year 1880, a famous writer was born in Alabama. 1880 में एक फेमस राइटर थे जिनका जन्म अल्बामा में हुआ. अ प्लेस इन अमेरिका जो अमेरिका में है. She was the one who wrote a famous work titled as the story of my life. उन्होंने ऐसी ही एक फेमस कहानी लिखी और टाइटल दिया उन्होंने मेरे जीवन की कथा. Her name was Helen Keller. उनका नाम हेलन किलर था. When she was 19 months old, जब वह 19 महीने की थी, she became very ill. तो वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई. And after her illness, उनकी बीमारी के बाद, her parents found that she was blind. उनके पेरेंट्स ने जाना कि वह अंधी हो गई थी. She was also deaf, यहाँ तक कि बहरी भी हो गई थी. And could not learn to speak. अब तो ना वह बोल सकती थी, because क्योंकि she was not able to hear other people's voice. ना तो वह बोल सकती थी किसी से और ना वो सुन सकती थी. For 5 years, the little girl lived in a dark. यहाँ तक कि 5 सालों तक वह छोटी लड़की अंधेरे में रही. And silent world, और उसका संसार मानो चुप हो गया हो. She was able to feel with her hands. यहाँ तक कि वह हाथों से महसूस किया करती थी. And knew that other people moved their mouth to talk. और यहाँ तक कि जानने की कोशिश करती थी कि वह सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है. She moved her mouth, जैसे मुंह हिलता. Too, but she did not know how to speak like other people. वह मुंह तो हिलाती थी, जानने है ना, लेकिन दूसरे लोग समझ नहीं पाते थे. It made her sad. तो वह बहुत दुखी हो जाती थी. Often she cried. तब वह चिल्लाती and shouted with anger. और बड़े गुस्से में रहती थी. Because she could not make people understand her. क्योंकि कोई भी लोग उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा था. She had to learn everything by faith. यहाँ तक कि वह सब कुछ फीलिंग महसूस तो करती थी. And touch, but her parents did not know how to teach her. यहाँ तक उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पढ़ाया और कैसे समझाया जा सके. When Helen was nearly 6 years old, जब जल्द ही हेलन 6 साल की होने वाली थी, her father was told about a teacher. तब उनके पिता ने उनके बारे में एक टीचर से बात की. Called Annie Sullivan, जिसका नाम एनी सुलिवन था. She had learned how to teach blind and deaf children. वह जानती थी कैसे अंधे, कैसे बहरे और गूंगे बच्चों को पढ़ाया जाता है. मिस सुलिवन came to live with Keller. जल्दी ही मिस सुलिवन केलर से मिलती है. At first she could not make Helen understand, लेकिन वह हेलन को समझ नहीं पाती. She took the little girl. वह जैसे ही छोटी सी लड़की को देखती है around the रूम के चारों तरफ, and made her touch things. तो वह उसे क्या करती है, रूम में चारों तरफ घुमाती है और सारी चीजों को टच कराती है. She touched the chair. जैसे वह चेयर को टच करती है. And then she took Helen's hand and spelled the letter of the word. तो वो क्या करती, चेयर को छूती और अपने हाथ से और स्पेल्ड और शब्द के अनुसार स्पेल्ड बताती थी. ओके, कि ऑफ द लेटर ऑफ द चेयर ऑन इट, कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि मैंने चेयर को छुआ है तो ये चेयर है. जैसे
इंग्लिश से वर्ड बनाना CHAIR, ऐसे इन हाथ से वर्ड बनाना सिखाती थी। एंड डीफ एंड द डम्प लैंग्वेज, जो गूंगे और बहरे होते हैं, then she did the same for table, उसी तरह टेबल पढ़ाई जाती है। But Helen did not understand, हेलन को समझ नहीं आ रहा था that कि Miss Sullivan was making word for her, कि Miss Sullivan उसके लिए क्या शब्द बना रही है। Then one day Miss Sullivan took her into the garden, एक दिन Miss Sullivan उनको बगीचे में ले गई। There was a well in the garden, बगीचा बहुत अच्छा था। Miss Sullivan put Helen hand in the cold water. Miss Sullivan ने उसका हाथ ठंडे पानी में डाला। Then she spelled the word. तब उन्होंने उस शब्द का बनाकर बताया water, WATER, water into Helen hand से, okay? And suddenly Helen understood. तभी अचानक से हेलन को समझ आ गया कि अच्छा ये जो ठंडा ठंडा मैंने छुआ इसे कहते हैं WATER, हाथ से छूकर बताया। मिस सुलेवन वॉज टीचिंग हर फॉर द नेम ऑफ हिज कॉल्ड। जल्दी मिस सुलेवन ने उसे उन सभी चीजों के कॉल्ड, ठंडा, वेट, गीला एंड अदर हाथों के माध्यम से सब कुछ महसूस कराया। हेलन स्पेल्ड द वर्ड, हेलन को वो हाथों से शब्द सिखाती थी, जैसे WATER वाटर, अगेन एंड लाफ्ड एंड क्राइड विद हैप्पीनेस। जैसे उसे वाटर का शब्द बनाना आ गया तो वह बहुत खुश हुई और चिल्लाई। She ran all around the garden asking the names of everything. अब वह सभी गार्डन में सबको छूती और उसके नाम बताने की कोशिश करती थी। She touched the flower and made, वह जल्दी ही फूल को छूती and made Miss Sullivan spell, बताया उसको flower into her hand, उसकी हाथों द्वारा। She touched everything in the garden, वह गार्डन में सब चीजों को छूती and went into the house, तब वह घर के अंदर गई and touched other things, और उसने अन्य चीजों को भी छुआ। She learned to spell 30 words, वह एक ही दिन में उस दिन वह लगभग 30 शब्दों को जान गई थी। Some of them were father, उनमें से उसके फादर, सिस्टर, टीचर, डोर, एक्सेट्रा आदि ऐसी 13 वर्ड्स थे। हेलन केलर learned many new words, हेलन केलर प्रत्येक दिन कुछ नए शब्द सीखती थी and was always asking question, और क्वेश्चन भी पूछती थी। She was soon able to write, वह जल्दी ही लिखना सीख गई थी and also to read from books in braille, और यहाँ तक कि जो ब्रेल लिपि में बुक्स होती है उनको पढ़ना भी सीख गई थी। Especially made for blind people, ब्रेल लिपि में जो बुक्स होती है वो अंधे लोगों के लिए ही बनाई जाती है। Then when was 9 years old, जब वह 9 वर्ष की थी, she learned to speak, उन्होंने बोलना सीखा। One day she fell into Miss Sullivan's hand, जैसे ही एक दिन वह मिस सुलेवन को हैंड के जरिए बता रही थी हाउ डू ब्लाइंड गर्ल्स नो व्हाट टू से विद देयर माउथ, वह जानती हो कि एक अंधी लड़की ने कैसा बोलना शुरू किया। अंधी और गूंगी लड़की ने कैसे बोलना शुरू किया, चलिए जानते हैं। प्लीज टीच मी टू टॉक, कृपया मुझे बोलना सिखाओ। फ्रेंड हेलन ने कहा सिंबल्स में। मिस सुलेवन के पढ़ाती गई, उसे नई नई चीजें बताती गई उनके हैंड के जरिए। हेलन टच मिस सुलेवन, हेलन मिस सुलेवन का फेस टच करती एंड माउथ एंड सेड द सेम वर्ड, और जानती कि संसार उसी तरह होता है। When she was 16 years old, जब वह 16 वर्ष की हुई, she knew how to speak 5 languages, तब उनको लगभग 5 भाषाओं का ज्ञान हो गया था। And when she was 20, और जब वह 20 वर्ष की हुई, she went to college, तब वह कॉलेज जाने लगी। After graduating at the age of 24 एज में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। She became a lecturer, जल्दी ही वो लेक्चरर बनी and write the raised money for the blind and deaf, और जल्दी ही वो अंधे और बहरों के लिए एक नया सबक बनी। She died in 1968, उनकी मृत्यु 1968 में at the age of 88, जब उनकी उम्र 88 की थी तब हुई। She has written many books, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। हेलन केलर had won numerous awards, हेलन केलर को बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए in the highest divine honor of the America for her social work. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.